ब्रेक की बहस में हम बात कर रहे हैं ममता बनर्जी के चोट लगने पर। ममता बनर्जी ने कल यह आरोप लगाया कि उन्हें जानबूझकर चोटिल किया गया, यानी यह किसी की शरारत थी। शाम होते होते बंगाल पुलिस की वो रिपोर्ट सामने आई जो उसने इलेक्शन कमीशन को भेजी है कि महज एक हादसा था। देर शाम इलेक्शन कमीशन ने बड़े कड़े शब्दों में टीएमसी से साफ कर दिया कि इस तरह के आरोप चुनाव आयोग पर लगाना कि चुनाव आयोग तरफदारी करने या किसी एक पक्ष या पार्टी का साथ देने की कोशिश कर रहा है तो इसका जवाब देना भी अशोभनीय माना जाएगा। चुनाव आयोग ने बड़े कड़े लहजे में ये बात कही है। सीधे चलता हूं मेरे तमाम मेहमानों के पास। संजय सिंह महासचिव बीजेपी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर संगीत रागी राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ओम प्रकाश जायसवाल जी नेता कांग्रेस मेरे साथ जुड़े हुए हैं, विवेक श्रीवास्तव जी नेता लेफ्ट के मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बादल देवनाथ जी टीएमसी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संजय सिंह जी, सबसे पहले मैं आपसे ही शुरुआत करूंगा कि आपको नहीं लगता कि पहले राउंड में दीदी ने जो है नाटक चला, जो ड्रामा किया, इससे आप लोग भी कहीं बैकफुट पर आ गए होंगे कि भाई अगर इस तरह की कैंपेन दीदी करती रही तो सहानुभूति के सारे वोट तो वेस्ट बंगाल के वो बटोरे जाएंगे। देखिए, ये दीदी का पहला नाटक नहीं है दीपक जी। दीदी हमेशा से नाटक करके हमेशा स्टंट की है, सर में पट्टी बांध कर 3-3 महीना घूमी है, तो ये बंगाल के लोगों के लिए नई बात नहीं है। बड़ी खुशी की बात है। बात आप कौन से कम है? जेपी नड्डा कौन से कम है? भारतीय जनता पार्टी कौन सी कम है? तो आपने ऐसा कौन सा हमला है जो अपने ऊपर खुद नहीं करवाया और नौटंकी करी है वहाँ पे? आप कब से दूध के धुले हो गए और आपका क्या मॉरल राइट है किसी को कुछ कहने का? पश्चिम बंगाल आप सबसे बड़े नौटंकीबाज। आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी नौटंकीबाज है। हाँ, इसीलिए सबसे ज्यादा अपने ऊपर हमले तो बीजेपी करवाती है। नड्डा साहब से बड़ा ड्रामेबाज कोई नहीं। अरे भैया, जेपी नड्डा से बड़ा ड्रामेबाज कोई नहीं। मैं सीधा कह रहा हूँ, नाटक हम करते हैं। अच्छा ये बताइए, जहाँ जहाँ बीजेपी जाती है चुनाव लड़ने, वहाँ लड़ाई झगड़ा दंगा क्यों होता है? नहीं, जहाँ जहाँ बीजेपी चुनाव लड़ने जाती है वहाँ लड़ाई झगड़ा दंगा क्यों करते हैं? आप मुजफ्फरनगर पहुंचे, आपने वहाँ भी लड़ाई झगड़ा दंगा दिया। आपको देश मुसलमानों का आप बंगाल जाते हैं, वहाँ भी लोग लड़ना शुरू कर देते हैं। केरल में आप लेफ्ट से लड़ाई करेंगे, कांग्रेस से, और यहाँ पर सगाई करेंगे। देश के लोगों को ये भी दिख रहा है, देश के लोगों को ये भी दिख रहा है कि केरल में आप सगाई करेंगे कांग्रेस से और यहाँ पर लड़ाई करेंगे। सेक्युलर है, सब सेफ है, सब तरफ शांति है। आज आप कहाँ हैं? आप अपना आकलन करिए। देखिए 2004 में सब सेफ है। सीधे आप ही की बात को लेकर चलता हूँ। आशा देवासी मेरे साथ जुड़ी हुई है, मेरी एक दर्शक। मैं आप दोनों को रोकूंगा, प्लीज रुकिए। आशा देवासी मेरी एक दर्शक मेरे साथ जुड़ी हुई है। आशा जी, क्या कहेंगी ममता बनर्जी को चोट लगने पर? फिर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। जी, सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमस्कार करती हूँ और एक मैं महिला होने के नाते मैं ये कहती हूँ, जैसे उनको चोट लगी है तो सबसे पहले तो उनको गेट वेल सून, भगवान करे वो जल्दी ही शीघ्र ही अच्छी होके हम सबके बीच में आए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जिस इंसान की राजनीति जैसे शुरू होती है वैसे ही खत्म ही हो जाती है। कई बार जयप्रकाश नारायण जी की गाड़ी पर ये खुद कूदी थी, आज उसी तरीके से झूठ बोल के अपनी चोट का बहाना लगा के ये राजनीति अपना खत्म करने की कगार पे है। पहली बात ये होती है कि राजनीति में जैसे ही आप उल्टे सीधे बातों और वो वोट लेने के चक्कर में उल्टी सीधी हमला कराएंगे अपने ऊपर। इनकी सिक्योरिटी कहाँ थी उस समय पे? इनको जेट प्लस सिक्योरिटी मिली हुई है, इनके ऊपर हमला हो गया, कैसे हो गया? इनका प्राइवेट खुद का स्टाफ होगा, गवर्नमेंट का दिया हुआ होता है। जिस राज्य में एक महिला ही सुरक्षित ना हो और वो भी राज्य की मुख्यमंत्री, तो आम महिला कैसे सुरक्षित हो सकती है? बिल्कुल सही। सीधे यही सवाल बादल देवनाथ से। बादल देवनाथ जी, अगर मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं तो आम महिला का क्या होगा? बताइए, जवाब दीजिए, दो टूक सवाल है। देखिए, मैडम को मैं अनुरोध करूंगा, मैडम एक बार जान लीजिए, 20 फरवरी को पार्लियामेंट में संसदीय बोर्ड ने डिसीजन दिया ममता बनर्जी संसदीय बोर्ड में बार फोन आ रहा है मेरा, तो संसदीय बोर्ड में डिसीजन लिया बंगाल में ममता बनर्जी और पूरे देश के अंदर जितना सीएम है, पूरे राज्य पे, पूरे जितना राज्य है उसमें उसमें बंगाल में महिला सुरक्षा, शिशु सुरक्षा कहना चाहता हूँ मैडम को। बंगाल में ममता बनर्जी पर हमला एक बार नहीं, बार बार हुआ। 20 साल 40 साल से हो रहा है बंगाल में ममता बनर्जी पर हमला हो रहा है। पूरा 20 साल उनको, जब 20 साल था 25 साल था तब भी उनके ऊपर हमला हुआ था
और मैडम बंगाल में सभी महिला सुरक्षित है और पार्लियामेंट में संसदीय बोर्ड ने दिशा दिया। मुख्यमंत्री पर हमला हो जाता है और महिलाएं सुरक्षित है। बताइए जायसवाल जी, बताइए, मुख्यमंत्री पर हमला हो जाता है और महिलाएं सुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित है, ये कहना है बाबुल देवनाथ जी का। क्या है दोनों चीजें साथ चल सकती है? जायसवाल जी बताइए, और फिर यही सवाल है कि संगीत रागी के पास जाऊंगा और विवेक श्रीवास्तव के पास। संजय सिंह, अपने भाई संजय सिंह के बात का जवाब दे दूं। उन्होंने कह रहे थे कि त्रिपुरा में हम लोग साथ केरला में साथ हम लोग काम कर रहे हैं, सीपीएम और कांग्रेस। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि वो मणिपुर में बीजेपी के साथ क्यों समझौता करके सरकार बनाए थे, और जम्मू कश्मीर में क्यों बीजेपी के साथ पीडीएस के साथ समझौता करके बीजेपी सरकार बनाई थी। तो हमारा कहने का मतलब है कि आज जो विषय पर चर्चा हो रहा है उसमें चर्चा कीजिए, कहने का और इसके विषय में, इसके अलावा और किसी विषय पर चर्चा करना है तो कभी और करा दीजिए। गया है ओम प्रकाश जी, इसलिए बोले एक स्टेटमेंट के लिए। और सुनिए बात सुनिए, और रह गया सवाल। ठीक है, मैं यही सवाल विवेक श्रीवास्तव से लेता हूँ। विवेक श्रीवास्तव जी, देश की पहली महिला, प्रदेश की पहली महिला सुरक्षित नहीं है, लेकिन बाबुल देवनाथ कह रहे हैं कि सारी महिलाएं सुरक्षित है ममता बनर्जी को छोड़ के। ये आपके गले उतरता है क्या? किससे पूछ रहे हैं? देखिए साहब, देखिए मैं सीधी बात बता रहा हूं, दो चीजें बोलूंगा। पहली चीज, जैसा मैंने पहले आपको कहा था, दोनों ड्रामेबाजी के कंपटीशन में लगे हुए हैं कि होड़ लग रही है फर्स्ट कौन आएगा, जेपी नड्डा जी या ममता बनर्जी जी। वो अपने ड्रामे करते हैं, ये अपनी नौटंकी कर रही है, जैसा अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा। और आप आखिरी पायदान चौधरी जी के स्टेटमेंट को एंडोर्स करता हूं। यहाँ पे पहली चीज हो गई। दूसरी बात, सेफ्टी पे आ जाते हैं। हाँ, दूसरी चीज आप सुन लीजिए। दूसरी बात यह है, तृणमूल कांग्रेस के राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जबरदस्त खराब है। बीजेपी दूध की धुली नहीं है। ये तो जहां जाते हैं इलेक्शन लड़ने, पहले लड़ाई झगड़ा हो जाता है। मुजफ्फरनगर पहुंचे, लड़ाई झगड़ा शुरू। अब बंगाल में आए हैं, वहां हिंदू मुसलमानों की लड़ाई शुरू। ये पता नहीं क्या इनके डीएनए में है। जहां भाजपा पहुंचेगी समझिए वहां अशांति शुरू। वहां प्रेम से लोग रह रहे थे, अब अल्लाह अकबर और जय श्री राम के नाम पे ही इन्होंने फ्रिक्शन करवा दिया। तो जहां तक सुरक्षा का सवाल है, तृणमूल कांग्रेस ने पंचायती राज के चुनाव में लेफ्ट को पर्चा तक नहीं भरने दिया है। ऐसे इतने सारे वार्ड्स हैं, इतनी सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां हमारे कैंडिडेट्स पर्चा नहीं भर पाए। वोटर्स जो लेफ्ट के लिए वोट करना चाहते थे, घरों से नहीं निकलने दिया है। ये एक सच्चाई है और हम ये बोलते हैं, इसीलिए ममता के अगेंस्ट हैं और लड़ रहे हैं तृणमूल से। लेकिन जो धार्मिक उन्माद भारतीय जनता पार्टी पैदा कर रहा है, जो हिंदू मुसलमानवाद पैदा हो रहा है वहां बंगाल के अंदर, जो बहुत ज्यादा खतरनाक है, जिसके कारण ममता बनर्जी भी हिंदू और ब्राह्मण हो चुकी है, उनका भी एक नया उदय हुआ है। तो इस स्ट्रेटजी में लेफ्ट पार्टियां कांग्रेस के साथ मिलकर 10% आगे खिसक पाएंगी कि सबसे फिसड्डी नंबर पर रहेंगी? देखिए, पहली बात विवेक जी को एक उत्तर दे दूं कि यदि आप बबूल बोएंगे तो आपको आम नहीं फलेगा। जो बंगाल की राजनीति में राजनीतिक हत्याओं की संस्कृति थी, उसका बीजारोपण तो आपने ही किया है। दूसरी बात, मुझे लगता है कि कांग्रेस ये वामपंथी दलों का जो वोट प्रतिशत है, दहाई आंकड़ा तभी प्राप्त करेगा जब बंगाल का मुस्लिम समाज ममता बनर्जी से छिटक कर के इनकी तरफ आता है। इन्होंने बहुत प्रयास किया है, सीएए में उनके साथ पाकिस्तानी मुसलमानों के साथ खड़े हो गए, बांग्लादेशी मुसलमानों के साथ खड़े हो गए, आतंकवादियों के साथ खड़े हो जाते हैं, इस्लामिक आतंकवादियों के साथ खड़े होकर के वामपंथी पार्टियों ने और कांग्रेस ने बहुत काम किया है उनके लिए। ठीक है, मैं यही रोकूंगा संगीत रागी जी। अफसोस आज के लिए मेरा वक्त इतना ही है, लेकिन आज का सवाल दिखा देते हैं। आज के सवाल में हमने क्या पूछा था? आज के सवाल में हमने आपसे पूछा था कि ममता बनर्जी को जो चोट लगी है, क्या वो वाकई चोट है या कोई स्टंट? फुल फ्रेम दिखाइए सवाल को, फुल फ्रेम दिखाइए प्लीज। जी हाँ, तो क्या साजिश के तहत हमले वाले ममता के आरोप सही हैं? हाँ कहना है 96% लोगों का, नहीं कहना है 4% लोगों का। तो देश की बहस में आज के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की खबरों का सिलसिला लगातार न्यूज़ नेशन पर जारी है।